जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं, स्वामी जी हेल्दी होने का, मोटा होने का कोई राज बताइए, है ना। मैं नहीं बताता मोटा होने का राज कि मोटा कैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो कारण मैं बता दूंगा तो लोग मोटे तो हो जाएंगे लेकिन बीमार भी हो जाएंगे। सिंपल सा बता रहा हूं मैं क्या तरीका होता है मोटा। कब मोटा होता है आदमी? जब आपका खाना पच नहीं रहा है जी। तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा, यानी चर्बी। हाँ हाँ। खाना पचेगा नहीं तो चर्बी बनेगा, और जब चर्बी बनेगी, ठीक है, तो जब चर्बी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? सबसे पहले तो आपका जो ये मध्य प्रदेश है ये मोटा होगा। हाँ हाँ। ठीक है। और मोटा भी कैसा होगा? ऊंट की कुबड़ की तरह ये होता है। जी। अगर रेगिस्तान में ऊंट को पानी ना मिले तो ऊंट गल जाता है बिल्कुल, हड्डियां हड्डियां उसकी दिखती रहती है पानी ना मिले तो, लेकिन कुबड़ वैसा ही का वैसा ही रहता है। वो सबसे अंत में गलता है, तो चर्बी है वो। इंसान का भी समझ लो कि ऊंट की कुबड़ की तरह पेट होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा, सैकड़ों लोगों को, जो कहते हैं कि जब वो मोटे होने लगते हैं तो जब उनसे बात होती है आप मोटे हो रहे हैं तो कहेंगे 10 दिन की तो बात है, 10 दिन एक्सरसाइज करूंगा, सुबह जाके टहलूंगा, दौड़ूंगा, पतले हो जाऊंगा। लोगों को मैंने देखा है 10 दिन तो छोड़ो, 10 साल में पतले नहीं हुए। 10 साल लग गए और सब कह रहे हैं 10 दिन की बात तो है, 1 महीने की बात तो है, जब चाहूंगा तब पतले हो जाऊंगा। होके तो दिखाओ, क्योंकि तुम्हारा खाना तो पचता नहीं, खाना तुम्हारे चर्बी में कन्वर्ट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तुम्हारा, और वो पेट पे जमा हो रहा है। तो आप खाने को पचाने की कला तो आपने सीखी नहीं। खाने को जो इंसान नहीं पचा पाता है वो अपने ही खाने से चर्बी बनाता है, और जो इंसान खाने को पचा लेता है उसी खाने से वो अपनी शक्ति बढ़ाता है। हाँ, तो खाने को पचाने के लिए क्या करना होगा? उसी का तरीका कैसे पचेगा खाना? हाँ। अब देखो बेटा, मान लो आपका घर यहां से 10 किलोमीटर दूर है। हाँ। ठीक है, तो सड़क से जाना है आपको, आपके पास अपनी गाड़ी है और उससे आप जा रहे हो, सड़क एक ही है, ठीक है। जी। उस सड़क पे गाड़ियां पहले से भी चल रही हैं, हाँ हाँ। और आपकी गाड़ी भी जा रही है। आगे सड़क जाम है, 1 किलोमीटर के बाद सड़क जाम है, पीछे से गाड़ियां आए जा रही है, पीछे से गाड़ियां आए जा रही है, ठीक है। आगे की सड़क जाम है, ट्रैफिक जाम है। तो जो गाड़ी पीछे से आ रही है, अब वो गाड़ी आके एक जगह पे जमा होती चली जाएगी, सारी गाड़ियां हाँ। पीछे पीछे आके सब जमा होती जाएगी। जी। अब जब गाड़ियां जब जमा होने लगेगी, ढेर सारी गाड़ी एक सड़क पे आ जाएगी। जिस सड़क पे 2 गाड़ियां रुक सकती है, उस सड़क पे अगर 10 गाड़ियां आएंगी तो बताओ उस सड़क से क्या उस सड़क पे ही गाड़ी रहेगी या सड़क के आजू बाजू भी गाड़ी जाने लगेगी? जाने लगेगी। कोई गाड़ी इधर से निकलेगी, कोई गाड़ी उधर से निकलेगी, है ना। हाँ हाँ। लेकिन अगर आगे का ट्रैफिक अगर खुल जाए तो फिर क्या होगा? फिर से सड़क की गाड़ियां पतली हो जाएगी और एक कतार में सारी निकल जाएगी। हाँ। ठीक है। तो यही होता है, जब आगे का ट्रैफिक जाम होता है तो पीछे से जो चीजें आ रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं ना, वो गाड़ियां तो आएंगी लेकिन अब फैलाव शुरू होगा। हाँ। जैसे बच्चे जो छोटे होते हैं, बच्चे अगर उनकी लंबाई रुक गई, लंबे नहीं हो रहे हैं, तो मोटे होने लगते हैं। हाँ। 2 ही चीज है, आप ये 2 ही दिशा में से किसी एक दिशा में बढ़ोगे, या तो अपनी हाइट बढ़ा लो या अपनी चौड़ाई बढ़ा लो, क्योंकि खाना तो छोड़ नहीं रहे हो, खाना खाओगे ना। यही सेम होता है कि जिन लोगों का खाना नहीं पचता है, अब क्या है, ट्रैफिक जाम, कब्ज की शिकायत, पेट साफ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ट्रैफिक जाम हो गया। अब ट्रैफिक जाम, लेकिन वो क्या सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं? हाँ। हम दोपहर में खाना भी खा रहे हैं, शाम को भी नाश्ता खाना तो खा ही रहे हैं, यानी कि खाने की जो क्रिया है वो चल रही है, मगर आगे की ट्रैफिक जाम है। जाम। जैसे जो हमारी बड़ी आंत है ना, पेट का यानी सबसे निचला हिस्सा, वो वहां पे जो भी हम खाते हैं वो आके जमा होता है। हाँ। लेकिन अगर पेट की वो सफाई ना हो, उस हिस्से की सफाई ना हो, अब आगे की ट्रैफिक जाम है, तो फिर उससे क्या होगा, जो खाना हम खाते हैं मुंह से, तो खाने के बाद क्या होगा, पेट में जाएगा। हाँ। अब पेट में जाएगा तो पेट में क्या होता है, खाने को पचाना, पाचन क्रिया चलती है। लेकिन ट्रैफिक जाम है
तो वो क्रिया भी ठीक से चलेगी क्या? नहीं चलेगी। नहीं। क्योंकि ट्रैफिक जाम के कारण से पहले तो लोअर हिस्सा जो पेट का है वो जाम है, अस्त व्यस्त है। उसके बाद से ऊपर की जो आंतें हैं, जो पेट का हिस्सा है, वो भी अस्त व्यस्त या दुखी हो जाएगा। जैसे आप एक चीज़ सोचो, आप मान लो किसी ऐसे ट्रेन में बैठे हो जो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। मान लो जैसे राजधानी एक्सप्रेस में बैठे हो, जी। शताब्दी में बैठे हो। ट्रेन तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्पीड से चलती है, लेकिन ट्रेन चलते चलते अगर रुक जाए कहीं बीच रास्ते में, तो क्या आपको खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जबकि ट्रेन जब चल रही है तो भी आप अपने बर्थ पे, अपने सीट पे बैठे ही हो, आप करते कुछ नहीं हो। और ट्रेन जब रुकी है तो भी आप बैठे ही हो, करते कुछ नहीं हो। तो दुखी क्यों हो रहे हो? क्योंकि ट्रैफिक नहीं चल रहा है। अगर ट्रेन नहीं चलेगी तो आपको दुख होगा, चाहे आप कितनी भी महंगी ट्रेन में बैठ जाओ। ठीक वही होता है कि जब ट्रैफिक जाम है तो पीछे के जितने भी सिस्टम हैं, पाचन क्रिया का सिस्टम, वो पूरा का पूरा दुखी हो जाती है। और पाचन क्रिया जब दुखी होती है तो पचाना ही बंद कर देती खाने को। लेकिन आप खाना रोक कहाँ रहे हो? खाना तो खा रहे हो ना आप। अब खाना खा रहे हो, रोक नहीं रहे हो, और पाचन क्रिया हो नहीं रही है, खाना पच नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा? अब कुछ ना कुछ तो बनेगा। शक्ति नहीं बनेगी तो क्या होगा? एक्स्ट्रा मांस बनेगा। खाना गया, खाना मांस में कन्वर्ट होगा। इसलिए आप देखना, ज़्यादातर आज के समय में जो मैक्सिमम जो माताएं बहनें हैं, आपको भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी उस दौर से गुजर रहे हो। आज मैक्सिमम मेरे पास जितने भी मैसेजेस आते हैं या जो बहनों के कॉल्स आते हैं, उनकी ज़्यादातर शिकायत ये है कि उनको सिस्ट की प्रॉब्लम है, उनको रसोली की प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर उनकी शादी हो गई है लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही, ठीक है। तो फिर क्या होता है? वो भी पेट का हिस्सा है, वो जो हिस्सा है वो भी पेट का हिस्सा है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि कितने लोगों के शरीर पे मस्से हो जाते हैं, गले में, हाथ में, कहीं कहीं पे हो जाएंगे, काफ़ी सारे हो जाते हैं। हमेशा देखना, उस इंसान से जब पूछोगे कि आपके शरीर में इतने मस्से क्यों हुए हैं, तो पता चलेगा उनकी पेट की ठीक से सफाई नहीं हो रही। पूछ लेना, मैंने देखा है ऐसे सैकड़ों लोगों को। तो क्या होगा? खाना तो खाया लेकिन खाना अंदर गया, पचा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। और खाना जब बनेगा कुछ, तो वो एक्स्ट्रा मांस बनाएगा। वही बात हो गई कि गाड़ी अगर सही दिशा में नहीं चल रही है तो गाड़ी अब फैलेगी, सड़क छोड़कर गाड़ियां जाएंगी इधर उधर, कोई इधर से गाड़ी निकलेगी, कोई उधर से निकलेगी। यही होता है शरीर में, कभी इधर मांस निकल कर आ गया, कभी इधर मस्से बन गए, कभी कुछ हो गया, अजीब सा बेढौल सा हो जाता है। तो उसके लिए करना क्या? उसी के कारण से फिर क्या होगा? बीपी बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो फिर डायबिटीज होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? पैरों में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, एड़ी में दर्द होना शुरू हो जाएगा। कई लोगों को आप देखते हो कि नीचे काफ मसल्स में, घुटने के नीचे जो पीछे का मसल्स है, वहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होना शुरू हो जाएगा। कई लोगों को आप देखोगे कि उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। कई लोगों को आप देखोगे उनकी आंखों के नीचे काला धब्बा होने लगता है ना। ये सब कुछ होता है बस एक कारण से कि उनकी पेट की सफाई नहीं हो रही, ट्रैफिक जाम है। उसको ठीक करो। तो अभी की दुनिया में क्या हो रहा है? लोग पूरी दुनिया के खाना जानते हैं, पचाना नहीं जानते। जो पचा नहीं पाएगा उसके साथ ये सारी समस्या शुरू हो जाएगी। तो पचाने के लिए क्या करना? जितनी मेहनत मशक्क़त आप खाने के लिए करते हो ना, उससे कम मेहनत करके आप खाने को ठीक से पचा सकते हो। यानी सबसे पहले क्या? नीचे का जो ट्रैफिक जाम है, बड़ी आंत, उसको साफ करो। तो उसको साफ करने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो मैंने देखा है वो पानी का प्रयोग है। मैं पानी का प्रयोग क्यों बोलता हूँ? बहुत ऐसे आयुर्वेद में भी ऐसी जानकारियाँ हैं और नियम हैं कि आप अगर फलाहार भी करोगे तो भी पेट की सफाई होती है। फल खाने से भी, कच्ची चीज़ों को खाने से पेट की सफाई होती है। लेकिन
इसको कॉमन नहीं बनाया जा सकता सबके लिए, क्योंकि मान लो कि आपके पास पैसे हैं, आप फल खा लोगे, जी। किसी गरीब के पास पैसे नहीं है, वो फल कहाँ से खाएगा रोज? वो नहीं खा पाएगा। लेकिन पानी तो पी सकता है, हाँ। पानी के लिए कोई पैसे नहीं लग रहा है। पानी अमीर भी पी सकता है, पानी गरीब भी पी सकता है। और पानी से बेहतर सफाई करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। पानी से बेहतर कोई और चीज़ नहीं है जो सफाई कर दे ठीक से। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुबह 1.25 लीटर पानी का प्रयोग बेटा जरूर किया करो। उससे आपके ये गले की समस्या ठीक हो जाएगी, जी। आपके हाथ में जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। अपनी माता जी को जब आप कहोगे तो उनके यूरिक एसिड की प्रॉब्लम यानी कि एड़ी का दर्द खत्म हो जाएगा। आपकी सासू माँ को जो बीपी की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। अगर किसी को डायबिटीज़ है वो ठीक हो जाएगी। आप अगर इस नियम का पालन करोगे तो थायराइड की जो समस्या जिसकी दवाई आप खा रहे हो, थायराइड जिंदगी में कभी हो नहीं सकती, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ट्रैफिक जाम हटाना शुरू कर दिया, रास्ते को क्लियर करना शुरू कर दिया। अब उससे क्या होगा? आपकी पाचन क्रिया ठीक से चलने लगेगी, जी। पेट खुश, पेट ठीक से पचाएगा, और पेट ठीक से पचाएगा तो फिर क्या होगा कि अब जो खाओगे उससे ब्लड बनेगा, उससे मांस, मज्जा, शरीर में शक्ति, मन में उत्साह। सुबह जब उठोगे तो पूरे तरोताज़ा होकर उठोगे। नहीं तो सुबह उठते हैं और बिल्कुल लग रहा है कि सवेरे ही लग रहा है कि बिल्कुल चेहरा डाउन, शरीर में शक्ति नहीं, काम करने का मन नहीं, सासू माँ बुला रही है, उधर घर वाले कह रहे हैं, और पता चल रहा है कि बस उठ भी रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अपने पैरों पे अपने शरीर का वजन उठाना भी मेरे लिए बड़ा कठिन हो गया है ना। तो ये बड़ा अद्भुत प्रयोग है, इसको आप ज़रूर करना।